गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन होम क्लासेस चैनल। दोस्तों, होम क्लासेस चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिवास के आगे की कड़ी, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल ये विश्व के सापेक्ष 2.4% है, और जनसंख्या देखी जाए तो यह है 17.5% भारत की। उत्तर प्रदेश की यहीं पर देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत का यानी भारत के सापेक्ष 7.33% है, और जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की यह है 16.5% है। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो भारत में कितने परसेंट भूभाग पर खेती की जाती है? तो यहां पर पढ़ेंगे 57%। कितना है? 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। कहां पर? भारत में। और जो कि यह क्या है, जो कि विश्व का यह 12% हिस्सा है। कितना है? 12% भाग है। और इसी में देखा जाए तो व्यक्ति का औसतन, एक व्यक्ति का कितना आएगा? तो 0.31 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति ये भारत में, ठीक है, और 0.59 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि ये विश्व के सापेक्ष आएगा। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा कि 2001 के अनुसार 53% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में, संलग्न है, जबकि वर्तमान में बताया गया था वर्तमान में 54.6% या 55% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से जरूर इसको आप पढ़ेंगे। यहां पर महानगर देखा जाए तो आपको बताया गया संकुल नगर। संकुल नगर को यहां पर एक बार देख लेते हैं। संकुल नगर उसे कहते हैं, ये एक नगर, उसके आसपास के भी क्षेत्र जिसमें नगर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों, उनको हम लोग संकुल नगर के क्षेत्र में लाते हैं। तो संकुल नगर के क्षेत्र में देखा जाए तो नगरों की संख्या देखा जाए तो कितनी है? यहां पर 468। कितनी है? 468। और महानगर कितने हैं? इन्हीं में से 53। और विराटनगर ये कितने हैं? 6। यहां पर विराटनगर कितना है? 6 है। तो महानगर में यहां पे देखते हैं यूपी में महानगर कितने हैं? तो हैं 17 महानगर हैं। तो महानगर जितने होंगे, क्योंकि महानगर में व्यवस्था होती है नगर निगम की, तो नगर निगम भी कितने हैं? 17। तो एक प्रकार यहां पे देखते हैं, ये भारत के सापेक्ष था। यूपी में देख लेते हैं। यूपी में नगर निगम जो है
17 और मंडल कितने हैं आपके? जो मंडल हैं यूपी में वो हैं 18, ठीक। और जिले कितने हैं यूपी में? यूपी में जिले हैं 75, जबकि पूरे भारत में यहां पर देखा जाए, पूरे भारत में जिलों की संख्या 640 जिले। यहां पर 17वां नगर निगम अगर लिखना चाहें, 17वां नगर निगम यूपी का 17वां नगर निगम यह है शाहजहांपुर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको जरूर पढ़ के आप एग्जाम में जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख महानगर हैं विराटनगर हैं, या भारत में जो प्रमुख महानगर विराटनगर हैं जहां से एग्जाम में आता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ा, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं फिर से। यहां पर देखा जाए तो भारत में कुल नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? नगरीय जनसंख्या है 31.16% और वो भी है 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि ग्रामीण जनसंख्या, कुल ग्रामीण जनसंख्या ये है 100 से घटा देंगे 68.84%। शुद्धतम मान में इसको लिख सकते हैं 1.2%। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार से है। तो यहां पर नगरों की संख्या अगर देखें तो अभी बताया गया आपको 468 नगर। समाजशास्त्रियों ने जनगणना के आधार पर 6 वर्गों में नगरों को बांटा है, जिसमें से 60% जनसंख्या प्रथम वर्ग में अर्थात नगर या नगरीय संकुलन में, जिसमें से पहला है प्रथम वर्ग 60% जनसंख्या। बाकी जनसंख्या जो है नगर में हम जानते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या अगर होती है तो उसको नगर घोषित किया गया है। तो 1 लाख से कम भी अगर जनसंख्या है, यानी 5,000 से एबव और 1 लाख तक में 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। उसी प्रकार 5 वो और 1 ये 6 वर्ग हो गया। तो यहाँ पे 60% जनसंख्या प्रथम वर्ग में, यानी नगर नगरीय संकुल। नगरीय संकुल का तात्पर्य आपको बताया गया, जैसे कोई नगर है उसके आसपास के क्षेत्र भी जो हैं वो भी ऐसी सुविधा इन क्षेत्रों में भी हो, जैसे कि इस नगर में है केंद्रीय वाले भाग में, तो इन सारे क्षेत्रों को मिला करके क्या कहते हैं, इसको भी मिला लेते हैं तो कहा जाता है नगरीय संकुल कहा जाता है। तो नगरीय संकुल में आसपास के क्षेत्र भी आ जाते हैं जिनमें ऐसी सुविधाएं होती हैं जैसे कि केंद्रीय वाले भाग में होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि महानगर जो हैं, नगर यहां पर टोटली कितने हैं? 468 जो हैं नगर हैं। इस नगर में महानगर कितने हैं? 53 महानगर है। महानगर को आपको बताया गया कहा जाता है मेट्रो सिटी, या
मेट्रोपोलिस, या इसी को कहते हैं मिलियन प्लस, मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, महानगर। तो महानगरों में 53 को दो बराबर भागों में ना करके दो भागों में बांट देते हैं। यहां पर 44 प्लस 9, 44 महानगर ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या 10 लाख से 40 लाख के मध्य है, और 9 ऐसे महानगर हैं जिनमें 40 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। उसे दो भागों में बांट दिया गया है। तो इसे 9 में देखते हैं, ये 9 हैं कौन कौन। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, पूछा जाता है ऐसे कौन से महानगर हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है। और इसी 40 लाख से अधिक मतलब क्या है, 50 लाख भी हो सकता है, 50-60 लाख हो सकता है, करोड़ों हो सकता है। तो इसमें 50 लाख जैसे ही आगे आएगा उसमें हो जाएगा मेगा सिटी यानी बृहत नगर। तो महानगर ये पढ़ते हैं, जो 9 इंपॉर्टेंट महानगर हैं वो ये हैं। घटते हुए क्रम में महानगरों को पढ़ते हैं। पहला आपका आता है मुंबई, दूसरा दिल्ली। मुंबई में 1,84,14,228 जनसंख्या है और शीर्ष स्थान पर है। ये कह सकते हैं सबसे बड़ा नगर। तो कौन सा है, मुंबई है। मुंबई क्या है, सबसे बड़ा नगर। यहां पर लिख लेते हैं सबसे बड़ा महानगर। दूसरे स्थान पर देखते हैं, यह है दिल्ली, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद बेंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद, और ये जो हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यही हैं मेगा सिटी। यही क्या है, मेगा सिटी। 3 और हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, जैसे हैदराबाद के बाद अहमदाबाद, उसके बाद पुणे, और उसके बाद है सूरत। तो ये सबसे टॉप लेवल पे है मुंबई, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे कोलकाता, चौथे पे चेन्नई, पांचवें पे बेंगलुरु, छठवें पे हैदराबाद, सातवें पे अहमदाबाद, और आठवें पे ये पुणे, और 9वें पे सूरत। यानी 40 लाख से अधिक जो जनसंख्या है वो कौन है, कितने महानगर हैं, 9 हैं। उसमें सूरत सबसे छोटा, और सबसे बड़ा महानगर जो 40 लाख से है कौन है जनसंख्या से, मुंबई है। और बृहत नगर में लें तो क्योंकि इसमें से कुछ जनसंख्या है जो 1 करोड़ है यानी 50 लाख से अधिक है, तो यानी शुरुआत के 6,
वो कौन है? मेगा सिटी। इसी महानगर में उनको मेगा सिटी का नाम दर्जा दिया जाता है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में महानगर की संख्या और मेन जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग यहाँ पर अब पढ़ते हैं मेगा सिटी यानी बृहत नगर। तो भारत में जो बृहत नगर हैं, बृहत नगर या इसी को कहते हैं विराट नगर, इसी को कहते हैं मेगालोपोलिस या मेगा सिटी के नाम से भी जानते हैं, मेगा सिटी। इसकी विशेषता क्या है? बताया गया आपको 50 लाख से अधिक जनसंख्या, 50 लाख से अधिक जनसंख्या, वो होगी बृहत नगर। तो यहां पर देखते हैं, पहला वही मुंबई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे कोलकाता, चौथे नंबर पे चेन्नई, पांचवें नंबर पे बंगलुरु और छठे नंबर पे हैदराबाद। ये 6 बृहत नगर हैं। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा, यानी घटते हुए क्रम में महानगर बताए गए हैं। यानी पहले नंबर पे मुंबई, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे कोलकाता, चौथे पे चेन्नई, पांचवें पे बंगलुरु, छठे पे हैदराबाद। तो इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो दिक्कत होती है। इसका सहारा आप लोग मैप लेंगे। मैप में जैसे यहां पर हम लोग देखें, मैप में देखेंगे मुंबई से ऊपर पड़ेगा दिल्ली और यहां पर कोलकाता, और उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे चेन्नई, उसके बाद जाएंगे यहां पर कर्नाटक यानी बंगलुरु, और फिर यहां पर हैदराबाद। तो शॉर्ट में यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे महाराष्ट्र और यहां पर दिल्ली और यहां पर कोलकाता और यहां पर चेन्नई और यहां पर बंगलुरु, और ये आपका है हैदराबाद। तो आप ऐसे साइक्लिक प्रोसेस याद कर लेंगे। यहां से जाएंगे, फिर ऐसे कोलकाता, फिर उसके बाद चेन्नई, 1 2 3 4 5 और 6। और हम महानगरों को अगर जोड़ें यहां पर, तो आप हैदराबाद से गुजरात अहमदाबाद, अहमदाबाद से पुणे और पुणे से सूरत। तो इसी तरह आप मैपिंग से अध्ययन कर लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से तैयार हो जाएगा। अब यहां पर हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के में महानगर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में महानगर कितने हैं? 17। उत्तर प्रदेश में 17 महानगर है। 53 कहाँ है? भारत में। तो इस 17 महानगर में 7
7 महानगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या मिलियन प्लस है, मिलियन प्लस है। यानी 10 लाख से अधिक है, और क्योंकि 40 लाख से अधिक कोई जनसंख्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कह सकते हैं 10 लाख से 40 लाख के मध्य में। तो 10 लाख से 40 लाख के मध्य में 7 हैं। केरल में भी 7 हैं, केरल में भी 7 हैं, और महाराष्ट्र में 6 हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 40 लाख तक है। तो यहां पर सर्वाधिक नगर जो महानगर है, यहां पर देखा गया उत्तर प्रदेश में कितने? 7, और केरल में भी 7, और महाराष्ट्र में कितने हैं? 6 महानगर हैं। तो उत्तर प्रदेश के महानगरों को हम यहां पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में महानगर जो हैं, उत्तर प्रदेश में महानगर जो 10 लाख से 40 लाख के मध्य हैं, यानी मिलियन प्लस हैं। वो पहला है कानपुर, दूसरे स्थान पर आता है लखनऊ, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आगरा, पांचवें स्थान पर मेरठ, छठे स्थान पर वाराणसी, और 7वें स्थान पर है इलाहाबाद। सातवें स्थान पर कौन है? इलाहाबाद। यानी पहले पे कानपुर, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आगरा, पांचवें पे मेरठ, छठे पे वाराणसी, और 7वें पे इलाहाबाद। ये 10 लाख से 40 लाख। एक प्रश्न यहां पर आता है, केवल नगर निगम जनसंख्या के आधार पर तो बताएंगे यही 7 ही हैं जिसमें सिर्फ क्रम उलट देना है। क्रम में पहले क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका लखनऊ, दूसरा हो जाएगा आपका कानपुर, तीसरा सेम ऐसे कर देंगे आप जैसे ऊपर किया गया है, गाजियाबाद, उसके बाद आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो उत्तर प्रदेश में बताया गया महानगर 10 लाख से 40 लाख के बीच में। तो कानपुर और लखनऊ में अंतर इन दोनों में कैसे आया, तो यहां पर थोड़ा सा हम समझते हैं।
एक होता है नगरीय संकुल शब्द होता है, क्योंकि महानगर नगर या नगरीय संकुल को कहते हैं, यानी ऐसे नगर या उस नगरीय संकुल मतलब आसपास के क्षेत्र को लेकर के महानगर बताया गया है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। अगर वो नगर केवल 10 लाख से प्लस है तो पर उसको महानगर कहेंगे। अगर 10 लाख से अधिक होने के लिए आसपास के जो क्षेत्र हैं यहां पर उनको ले लिया जाता है, परंतु ध्यान रहे कि आसपास के क्षेत्रों में भी सुविधा वैसी रहे जैसे कि इस केंद्रीय वाले भाग में नगर में रहती है, तो उसको हम नगरीय संकुल कहते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो नगर निगम है वो नगरीय क्षेत्र में आता है, नगरीय संकुल क्षेत्र में नहीं आता। यानी नगरीय संकुल वाले जब क्षेत्र को हटा देते हैं तब वहां की जनसंख्या कम हो जाती है। यही कारण है कि जब नगरीय संकुल में जनसंख्या की दृष्टि से लेंगे तो कानपुर पहले नंबर पर रहता है, लखनऊ दूसरे नंबर पर रहता है। लेकिन जब नगर निगम की दृष्टि से देखते हैं अर्थात आसपास के क्षेत्रों को हटा देते हैं, मतलब जो केंद्रीय भाग में नगर है उसी की जनसंख्या लेते हैं, तो क्या जाता है, लखनऊ पहले आ जाता है और कानपुर दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो यह है उत्तर प्रदेश के महानगर, जिसमें 17 महानगर बताए गए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो यह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप तक बहुत जल्द ही पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।